नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीईटी विश्वांस में। और आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट 2026 में खेल शिक्षक भर्ती की। जी हाँ साथियों, इसके पहले ये वाली भर्ती 2023 में आ चुकी है। इसकी 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी, 2025 में इसकी चयन परीक्षा हुई और अभी वर्तमान में इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब जो नए अभ्यर्थी आने वाले हैं, जो खेल शिक्षक भर्ती से संबंध रखते हैं, जिनके पास इसकी योग्यता है, तो उनको एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको इसमें बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको आगे जाकर किसी गलती की वजह से रिग्रेट ना देखना पड़े या फिर रिग्रेट आपको झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको इसकी प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करनी है तब जब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। अभी हाल ही में एमपीटेट वर्ग 2 जो 2024 में परीक्षा हुई थी, 2025 में परीक्षा हुई थी, तो उसमें क्या हुआ, पात्र की लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट आती है, तो उसमें बताया जाता है कि कौन सा अभ्यर्थी पात्र हुआ है, कौन सा अपात्र हुआ है। ठीक है, तो अपात्र के कारण क्या थे वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि कहीं आपके पास भी कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, राइट। तो नोटिफिकेशन कब आ सकता है, और आपको ये वीडियो एक बार अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। राइट। नोटिफिकेशन की हम बात कर लें तो आपको पता है व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी किया। दो पात्रता परीक्षाएं उसमें बताई हुई है कि एक तो भाई आपकी जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और सेकंड आपका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ठीक है ना, तो ये दोनों इसमें कैलेंडर में इन्होंने दे रखी है। अब ये एग्जाम कब कब होने हैं इसके, तो इन दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब एक चीज आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें ही उन लोगों ने वर्ग 3 की प्राथमिक शिक्षक खेल के पद भी शामिल कर लिए थे। ठीक है, नृत्य खेल गायन वादन इन तीनों चीजों के जो पद थे वो वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के साथ में ही करवा लिए थे। लेकिन अब चूंकि इस लगभग साथ में ही इसका एग्जाम आने वाला है प्राथमिक शिक्षक पात्रता का, तो ऐसी संभावना है कि इसके साथ में ही करवाएं। और नहीं तो अगर उनको माध्यमिक के साथ करवाना होगा तो माध्यमिक साथ ही करवा लेंगे। बाकी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जुलाई 2026 में और अगस्त 2026 में इन दोनों के एग्जाम होने हैं। आपको पता है नोटिफिकेशन लगभग 45 दिन पहले आ जाता है, तो आप ये मान के चलो थोड़ा सा तो इसमें डिले होगा। बाकी एक संभावना ये बन रही है अभी यहाँ पर कि ये चल रहा है हमारा मई, मिड मई क्रॉस हो चुका है अपना, और उसके बाद अब जो है मई के बाद अपना जून और जुलाई, जुलाई में तो खैर एग्जाम ही है, तो मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक या मिड जून तक भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अब आपको इसकी तैयारी भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त दोनों में इसका एग्जाम होना है। राइट। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स अलाइंस हमारा एप्लीकेशन है, इस पर आप जाकर वर्ग 2 एंड वर्ग 3 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, किसके, अपने फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स टीचर की जो पीवाईक्यू हैं, तो उसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में आप लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ग 2 का रहेगा एंड वर्ग 3 का, वर्ग 2 का और वर्ग 3 का जो फिजिकल एजुकेशन का पीवाईक्यू वाला पार्ट है आपका। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जो आपके, तो इसको आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाकर चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी का एक बार लेवल। और ये इससे आपको पता क्या चल जाएगा कि आखिर एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन में जाकर आप जब टेट वाले सेगमेंट में जाएंगे, खैर टेस्ट सीरीज ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, या फ्री टेस्ट वाला जो सेगमेंट होता है वहां पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वर्ग 2 एंड वर्ग 3 फिजिकल एजुकेशन के जो जो पीवाईक्यू है मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, एक चीज आपको बताना है, एक आरटीआई लगाई थी किसी व्यक्ति ने, तो उसका रिप्लाई आया कि भाई आखिर वर्ग 2 एंड वर्ग 3 में जो फिजिकल एजुकेशन में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। तो इससे भी एक अपने को अंदाजा लगेगा कि भाई हाँ वाकई में अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि भर्ती कहीं ना कहीं खाली है और इसके पद भी वो देंगे आपको। ठीक है, तो वर्ग 2 फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें यहाँ पर, तो ये 28 अतिथि शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं। और इसी प्रकार से हम वर्ग 3 में पीटीआई के पद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1357 जो है वर्ग 3 में पद खाली ही है, मतलब इतना तो कंफर्म है वर्ग 3 में 1357 पद खाली है, क्योंकि तभी इतने अतिथि शिक्षक वहां पर कार्य कर रहे हैं। बाकी अब कुछ ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जो पिछली बार भर्ती हुई इसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उसके बाद फ्रेश डेटा अपने को एक बार फिर देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि इतने तो भाई पद खाली ही खाली है वहां पर, और बहुत ज्यादा पद खाली रहते हैं। और पिछली बार कितनी भर्ती आई थी ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी, तो आगे कितनी संभावना बनती है उसकी, इस पर भी हम डिस्कशन एक बार कर लेंगे। पात्र की जो लिस्ट जारी हुई थी जो प्राथमिक शिक्षक खेल की, तो उसमें कितने अभ्यर्थियों को अपात्र किया गया था, इसमें टोटल 21, मतलब 21 अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। क्यों किया भाई, उनके रीजन क्या थे।
सबसे मोस्ट कॉमन रीजन हमें यहाँ पर देखने मिला कि निर्धारित प्रतिशत के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करना। आपको पता होगा प्राथमिक शिक्षक में 12th बेस पर ही एग्जाम मतलब 12th लिया जाता है, ठीक है ना, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए और आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो 12th में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50% अनरिजर्व के लिए, एंड जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। ये आपको नोटिफिकेशन में भी आपको देखकर बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो निर्धारित प्रतिशत के साथ इन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा मतलब 12th उत्तीर्ण नहीं करी। इसके बाद और कोई रीजन, हाँ एक रीजन हमें बहुत यहाँ पर कॉमन देखने के लिए मिला है, इस पर कोर्ट केस भी लगा हुआ था कि अतिथि शिक्षक, ये रूल बुक में साफ साफ दे रखा है, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का होना अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, ठीक है ना। रूल बुक यदि आप देखोगे, आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ लिखा है वहां पर यदि आपके 3 शैक्षणिक सत्र अतिथि शिक्षक के तौर पर कंप्लीट है और तीनों शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 कार्य दिवस आपके होना चाहिए, ठीक है ना। यदि है तभी आपको फॉर्म भरना है अतिथि शिक्षक कोटे से, अन्यथा आपको नहीं भरना है। इसके पहले वर्ग 2 में क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, एग्जाम लेट होगी, रिजल्ट लेट आएगा, तब तक तो हमारे 3 सत्र पूरे हो जाएंगे और तब तक हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा और हमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। पर इस संबंध में इस बार लग गया कोर्ट केस और कोर्ट ने साफ साफ आदेश दे दिया कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस दिन तक का ही अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य होगा। तो आपको किसी की बातों में नहीं लगना है, गलत मिसगाइडेंस में नहीं जाना आपको बिल्कुल भी कि नहीं नहीं बाद में सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट के साथ यदि एक बार लग जाता, और अब तो खैर आदेश आ चुका है, तो अगली भर्ती में भी इसका पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपके पास अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक सारे अनुभव प्रमाण पत्र, आपकी जो क्वालिफिकेशन है सारी कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि डीवी के टाइम कंप्लीट होगा तो चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कोई नया रीजन तो इसमें है नहीं, हाँ एक चीज है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता प्राप्त नहीं करना, ठीक है, एक रीजन यहाँ पर ये था। तो आप चेक कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये वाली जो लिस्ट है हमारी, ये है वर्ग 2 वाली लिस्ट, ठीक है ना, ये अपनी लिस्ट जो है वर्ग 2 वाली लिस्ट है वाली। इसके ऊपर मैंने वर्ग 3 की लिस्ट आपको दिखाई थी, ठीक है ना। इसमें क्या रीजन मिले हैं, अपात्रता के कारण क्या रहे हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। एक तो भाई निर्धारित व्यवसायिक योग्यता पूर्ण नहीं होना, वो होना चाहिए आपके पास। ये क्या थे, 40% से कम दिव्यांगता थी या अस्थायी दिव्यांगता। यदि आपका 40% या 40% से ऊपर का दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना है तभी आप कंसिडर किए जाते हो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, ठीक है, राइट। इसके बाद दिव्यांगता परीक्षण हेतु तो कोई व्यक्ति अनुपस्थित था, ठीक है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो संबंधित पद के हिसाब से है कि नहीं है, नहीं तो बाद में आप डीबी तक पहुंच जाओगे पेपर क्वालिफाई करके और फिर डीबी से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 शैक्षणिक सत्र 200 कार्य दिवस वाला ये रीजन था हमारा एक, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपको डीबी में बाहर कर दिया जाता है। अब हम वर्ग 2 स्पोर्ट्स टीचर जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है उसके हम क्वालिफिकेशन और सारी जानकारियों की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो ये पद होता है तृतीय श्रेणी का पद होता है आपका। इसके बाद शारीरिक शिक्षा में शैक्षणिक योग्यता की हम यहाँ पर बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, मतलब बीपीएड या बीपीई नाम का कोर्स यदि आपने किया है, बीपीएड या फिर बीपीई नाम का कोर्स आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब इसमें भी माध्यमिक शिक्षक में क्या होता है, डिग्री के बेस पे देखा जाता है भाई इसमें तो, ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन में कितने परसेंट अंक होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर से यदि आप फॉर्म भरते हो तो 50% मार्क्स आपकी डिग्री में होना चाहिए। और यदि आप इसके अतिरिक्त मतलब कि जैसे एस सी एस टी हो गया आपका, ठीक है, एस सी एस टी हो गया आपका, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यू एस हो गया, पीडब्ल्यूबीडी हो गया, ठीक है। तो यदि आप इन कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपको 45% अंक में आपकी डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 45% अंक होने चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता के अर्हता कार्य अंकों में 5% तक की छूट आपको मिलती है, राइट। इसके बाद आपको एग्जाम में कितने नंबर लेकर आने, जो पात्रता परीक्षा है उसमें कितने नंबर लेकर आने आपको, तो यहाँ पर दे रखा है भाई कि यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं। इसके बाद यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 60%। आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि 150 नंबर का पेपर होता है भाई आपका, ठीक है। 150 नंबर का आपका जो होता है पेपर होता है, उसमें से आपको कितने लाने, 150 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क्स लेकर आने हैं, अदरवाइज आपको 75 मार्क्स लेकर आने, तो आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की कर जाते हो, ठीक है। इसके बाद आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो आयु सीमा वर्ग 2 के लिए मिनिमम होती है 21 वर्ष,
1 जनवरी के हिसाब से इसकी डेट काउंट की जाती है। और जो अधिकतम आयु सीमा होती है तो वो होती है कितनी, पुरुष अनारक्षित की, पुरुष मतलब जो मेल अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसकी 40 वर्ष। और यदि आपके पास अतिथि शिक्षक का यदि लाभ ले रहे हैं तो 49 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ सामने दिखी रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे इसको क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहूंगा आपका। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसमें 150 अंक का पेपर होता है आपका, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। अब ऋणात्मक मूल्यांकन होगा ये लिखा है इसमें भाई, ठीक है ना। लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है, एक नोटिस जारी करके 2023 में ऋणात्मक मूल्यांकन वाली बात हटा दी गई थी, लेकिन अब आपको पता है कि व्यापम ने हर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू फिर से कर दी है। तो अब पूरी संभावना है कि पात्रता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कितनी होगी, 1/4 होगी। ठीक है, तो अब आपकी जो तैयारी होनी चाहिए इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि यदि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो पेपर में तो आपका पेपर निकलना ही चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के आपके प्रश्न आते हैं इसमें। इसमें आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी जो है 15 क्वेश्चन आपके सीडीपी के रहेंगे। भाषा एक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक आप चुन सकते हो, वो उसके आपके रहेंगे 10 प्रश्न। इसके बाद इंग्लिश में आपके रहेंगे 5 प्रश्न। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसमें रहेंगे आपके 120 प्रश्न। ठीक है ना, 120 प्रश्न आपके इसके रहेंगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक खेल में लास्ट टाइम कितने पद आए थे, 338 पद आए थे इसमें। ठीक है, और जो अर्हता है मैंने आपको बता दिया, अर्हता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 32,800 प्लस 58% जो अभी एमपी में वर्तमान में चल रहा है महंगाई भत्ता। ठीक है, तो आपकी इन हैंड सैलरी जो फुल सैलरी बनकर आती है वो 47,000 के अराउंड आती है। ठीक है, 47,000 के अराउंड इसमें आपको सैलरी मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो योग्यता थी वो तो मैंने आपको बता दी कि बीपीएड या बीपीई आपके पास होना चाहिए। अब वर्ग 3 स्पोर्ट्स टीचर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। वर्ग 3 में क्या होगा, आपका प्राथमिक शिक्षक खेल का आपका पद रहेगा, पद नाम रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा, वही मैंने आपको अपात्र वाला रीजन बताया था, जैसे कि उनके 50% अंक नहीं थे, 45% नहीं थे, तो उनको अपात्र कर दिया गया। यदि आपके 12th में 50% या 45% यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि इतने मार्क्स है तो ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई करना, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा डीवी के समय पर। ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपीई या इसके समकक्ष ये आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी सैलरी कितनी होती है, 25,300 प्लस वही महंगाई भत्ता 58% जो लगता है वो, तो लगभग 40,000 के अराउंड इसकी सैलरी आपकी बन जाती है। कितने पद आए थे इसमें लास्ट टाइम 1,377 पद इसमें आए थे। स्कूल शिक्षा विभाग के 724 और जनजाति कार्य विभाग मतलब ट्राइबल के 653 पद इसमें आए थे। अच्छी खासी संख्या में भर्ती वाली आई थी और लगभग जितने लोगों ने पेपर दिया लगभग सबका सिलेक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, और ये हो गई वही अर्हता की बात कि बीपीएड बीपीई या डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की हम इसकी बात करेंगे, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, सेम एग्जाम पैटर्न वर्ग 2 जैसा है। 150 अंक का आपका पेपर होगा, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो पहले थी हटा दी गई थी अब फिर से आ सकती है। ठीक है, इसमें भी सीडी पे आपकी 15 प्रश्न रहेंगे 15 नंबर के। भाषा 1 में आपको हिंदी या संस्कृत में से कोई एक चुनना है, 10 प्रश्न। भाषा 2 में आपको इंग्लिश चुनना है, चुनना नहीं है मतलब वो कंपलसरी है, 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के 120 प्रश्न है। ठीक है, तो अब आपको जो डिटेल सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल टीटी विश्वांश में। यहाँ पर आप जाकर जो इसका सिलेबस है वर्ग 2 का और वर्ग 3 का, साथ ही साथ पीवाईक्यू पेपर भी आपको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स अलायंस आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक है, इसमें मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ, क्या क्या वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। तो आप वहां पर सीधे प्रश्न लगाकर देख सकते हो, वहां पर एवेल्यूट कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो काफी आपको मदद मिलेगी कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, इसका मैंने एक अलग से भी चैनल बना रखा है अपना एमपीटेट फिजिकल एजुकेशन का, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये थी सारी जानकारी। और इसके अलावा कोई आपका डाउट बचता है जो वीडियो में बताया उसके अलावा, तो आप कमेंट करना, अन्यथा मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी कुछ आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और आप एक बार ग्रुप जरूर ज्वाइन करना क्योंकि पूरी हम कम्युनिटी वहाँ पर बना रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की, जो भावी शिक्षक होने वाले हैं उनकी पूरी कम्युनिटी हम वहाँ पर बना रहे हैं। सारी जानकारियाँ, नोट्स, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन
सब आपको वहां पर मिलती रहेगी। बाकी मैथमेटिक्स अलाइंस आप एक बार डाउनलोड करना, आपको वहां पर एक बार टेस्ट सीरीज के सेगमेंट में जाके फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको वहां पर, आप उसको लगा कर देखना, काफी अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एमपीटेट फिजिकल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।